पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से कि 54 कंट्रीज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हैं और दुनिया के 195 कंट्रीज़ में से टॉप 10 पूरेस्ट कंट्रीज़ अकेले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हैं। दोस्तों 18th सेंचुरी में यूरोप ने पूरी दुनिया में अपनी डोमिनेंस दिखाई और वहीं 20th सेंचुरी में अमेरिका ने अपनी डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पर दिखाई और आज 21st सेंचुरी में एशियन कंट्रीज़ अपनी डोमिनेंस पूरी दुनिया पर दिखा रही है। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ अब भी अपनी राइज का इंतज़ार कर रहे हैं और अब भी मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ अनडेवलपमेंट, पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जबकि अफ्रीका में कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज के खदान हैं, जैसे कि आयरन, क्रूड ऑयल, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड्स। बावजूद इसके अफ्रीकन कंट्रीज़ पूरी दुनिया से आखिर इतने पिछड़े क्यों हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों अफ्रीका के पिछड़ेपन के एक नहीं बल्कि कई सारे रीजन्स हैं, जिसमें से कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कॉलोनियलिज्म। 19 से 20th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ ने अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बना ली थी और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ऐसी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम डिज़ाइन करी जिससे कि वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें। और जब अफ्रीकन कंट्रीज़ ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन्स करी तब तक वो अफ्रीका को काफ़ी हद तक गरीबी, भूखमरी और इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल चुके थे। ये बात सच है कि अफ्रीका को कई दशकों तक लूटा गया, लेकिन उसके साथ ही साथ एशियन कंट्रीज़ को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा कई दशकों तक लूटा गया। लेकिन आज कई एशियन कंट्रीज अपने उस पिछड़ेपन से उभर चुकी है, लेकिन अफ्रीका अब भी वहीं खड़ा है। और यहीं दूसरा एंगल आता है करप्शन। दुनिया की सभी कॉन्टिनेंट में अगर सबसे ज़्यादा कहीं करप्शन होता है तो वो है अफ्रीका। वहाँ के पॉलिटिशियन आम जनता पर हाई रेट ऑफ टैक्स इम्पोज तो करते हैं और उस पैसे को पब्लिक के इंटरेस्ट में खर्च करने के बजाय अपने जेब भरने में लग जाते हैं। अफ्रीका में बस एक ही कैटेगरी के लोग सबसे अमीर हैं और वो है वहाँ के पॉलिटिशियन। दोस्तों एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वहाँ के लीडर्स। वहाँ के लीडर्स कैसे हैं, और अफ्रीका के कई कंट्रीज़ अब भी एक बेहतर लीडर की तलाश कर रहे हैं। और अब तो कई अफ्रीकन कंट्रीज़ चाइना से लोन लेकर चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसने लग गए हैं। अफ्रीका के 2/3 ऑफ कॉन्टिनेंट एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं और वहाँ पर 20 to 60% ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूट होती है। लेकिन वहाँ की सूखी मिट्टी, नेचुरल डिजास्टर्स फसलों को बुनियादी तौर पर बढ़ने ही नहीं देती, जो कि इन देशों को गरीबी से बाहर निकलना और भी मुश्किल कर देती है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अफ्रीका में कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कि सत्ता के लिए गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में कोई भी इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। अफ्रीका में अब भी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पाती और वहां पर अब भी हेल्थ केयर उतनी एडवांस नहीं है और शायद यही सभी रीजंस हैं जिससे कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लाइबेरिया, बुरुंडी, नाइजर, साउथ सुडान, मोजम्बे, सीरिया लियोने, बुर्किना फासो, चाड, माली, ये सभी देश वो देश हैं जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 पुअरेस्ट कंट्रीज़ के लिस्ट में आते हैं और ये सभी कंट्रीज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। लेकिन यूएन के कई एस्टिमेट के मुताबिक अफ्रीका कॉन्टिनेंट अब 6% की रेट से ग्रो कर रहा है और कई सारे एनजीओस और यूएन मिलकर अफ्रीका को उनकी गरीबी से उभरने में मदद कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी अपनी इस गरीबी, भुखमरी और पॉवर्टी को ओवरकम कर ही लेगा।